घटना ने उस पूरे जोन को एक्सपोज कर दिया है। तो एक जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो अब अलग अलग वेन्यू भी तलाशेंगे, तो उसमें से एक वेन्यू इंडिया भी हो सकता है। तो मैं इसको भी एक पॉजिटिव सेंस में लेके चल रहा हूं। हालांकि लॉन्ग टर्म में है ये, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में या फिर वैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर एफडीआई के तौर पर आएगा, उसका हर सेक्टर में इंपैक्ट यहाँ पे दिखेगा। लेकिन एक चीज जो आपने संजय जी कहा कि बहुत सारे सेक्टर हैं जो वॉर के बाद, वॉर से जो सबक सीखा है हमने, वॉर के बाद वहां पे काफी ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिलेगा, जिस पे हम लोग वॉर से पहले भी चर्चा कर रहे थे। उसमें से एक सेक्टर था रिन्यूएबल एनर्जी का। चूंकि क्रूड पे निर्भरता ने बता दिया कि कितना खतरनाक है निर्भर होना, गैस के निर्भरता ने बता दिया कितना खतरनाक है निर्भर होना, तो अब रिन्यूएबल एनर्जी पर हमारा फोकस काफी ज्यादा रहने वाला है। दलजीत जी, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए? नहीं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसमें हम देख रहे हैं कि बीच में थोड़ा इश्यू हुआ था कि कुछ ओवर सप्लाई, अगेन डिफरेंट पार्ट्स, उसकी चेन अगेन बड़ी, बहुत बड़ी चेन है। आप कास्टिंग से लेकर के क्या-क्या चीजें बनाएंगे, फोटोवोल्टाइक सेल तक जाएंगे और एक ग्लास बनाएंगे, रिन्यूएबल ग्लासेस वगैरह जो होते हैं, तो उसमें कहीं कुछ पोर्शन में ओवर सप्लाई की सिचुएशन थी। बट आई थिंक वो एक शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा एनोमली रहेगी। बट जिस तरीके से अभी फोकस वापस, इसके पहले से भी फोकस अच्छा चल रहा था और इसके ऊपर हम लगता है कि गवर्नमेंट का भी ध्यान रहेगा और लोगों को भी समझ में आएगा कि जो कंपनियां अडॉप्शन में भी थोड़ा पीछे थी, उनको भी ये समझ में आएगा कि नहीं, अगर हमें गैस या और दूसरे फ्यूल में जाना है तो उससे बेटर है कि हम सोलर फ्यूल के ऊपर ध्यान दें और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड एक्टिविटी है वो करेंगे। तो अगेन ये एक बड़ा अच्छा थीम आगे उभर के आएगा। जैसे मैंने कहा, ये हमारा पूरा वो जो एनर्जी थीम, पावर सेक्टर हम जिसको बोल रहे थे, उसी का एक पार्ट है और उसमें हमारे पास ऑलरेडी एक कंपनी जो विंड से रिलेटेड थी वो हम ऑलरेडी होल्ड करते हैं। बट और भी इसमें हम ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, इसके अलावा और भी कई सारे सेक्टर हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मिसाल के तौर पे प्राइवेट बैंक, बड़े बैंक की छोटे बैंक, फिर इसके बाद ये भी बात चल रही है कि अब एनर्जी सेक्टर को लेकर जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, अपस्ट्रीम कंपनियां, डाउनस्ट्रीम कंपनियां, उनका क्या अगले कुछ क्वार्टर तक रहने वाला है, चूंकि सरकार दाम बढ़ाने देने रही है। हालांकि कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट के दाम अभी बढ़ाए गए हैं। इस पर चर्चा करेंगे, छोटे से ब्रेक बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ईरान वॉर से शेयर बाजार में जो हाहाकार मचा, आखिर कब तक ही मचा रहेगा और एक निवेशक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले कई सारे विचार निकल कर सामने आए हमारे मेहमानों की तरफ से। अब चूंकि हमें बताया कि 15 मिनट है, 3 मुद्दा मैं 3 सेक्टर में चुन के लाया था कि इस पर चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि तीनों को लेकर भारी कंफ्यूजन है। एक, बैंकिंग पे, सरकारी बैंक पे तो चर्चा हो गई, लेकिन प्राइवेट बैंक इसमें बचा रहा। दूसरा ऑयल कंपनियां और तीसरा आईटी सेक्टर। तो शुरुआत में करता हूं, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा आप लोग निजी बैंकों को लेकर के। मैं स्पेसिफिक बैंक पे नहीं जाऊंगा, लेकिन एचडीएफसी बैंक जो काफी अच्छे गवर्नेंस के लिए जाना जाता था, उस पर जब सवाल उठे तो वैसे भी 2-3 साल से ये बैंक वेल्थ क्रिएटर नहीं रहा है। तो आपको लगता है कि निवेशक छोटे छोटे जो प्राइवेट बैंक है, मझौले जो प्राइवेट बैंक है, वहां पे अब ज्यादा फोकस करेंगे? सुदीप जी। जी, फोकस तो पहले भी था छोटे मझोले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे और कुछ बैंक्स ने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। और वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे, अभी भी वैल्यूएशन वहां पे उतना कंफर्ट नहीं है कंपेयर टू पीएसयू बैंक्स। तो वैल्यूएशन की अगर बात करें, एक मिनट के लिए वार और रिलेटेड डिसरप्शन को हम भूल जाए, तो मुझे तो लगता है पीएसयू बैंक्स, पर्टिकुलरली लार्जेस्ट पीएसयू बैंक प्लस छोटे मझोले पीएसयू बैंक्स में अपॉर्चुनिटी बन रहा था। दिस वॉर रिलेटेड डिसरप्शन ऑब्वियसली ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में दबाव डाल सकता है कुछ देर के लिए, उस पर मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे, पर्टिकुलरली छोटे मझोले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे अभी इतना फोकस हमारा नहीं है और मैं मानता हूँ कि थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट वहां पे इतना नहीं है। हाँ, वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। संजय सिन्हा सर। देखिए, मेरे ख्याल से अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में आप बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक को छोड़कर स्मॉल और मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक पर फोकस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये गलत है। हाँ, आज नो डाउट आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले कुछ सालों में कुछ बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने कुछ वेल्थ क्रिएशन नहीं किया है इन्वेस्टर्स के लिए। नो डाउट ये बात सही है। लेकिन
आप अगर अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखेंगे, तो मार्केट में एक चीज़ होता है जिसको कहते हैं मीन रिवर्जन। इन द सेंस कि अगर आपकी इन्हेरेंट वर्थ है, तो अगर मार्केट ने आपको लंबे समय तक उसकी वैल्यू नहीं दी है, तो कुछ समय के बाद वो आपको कॉम्पेंसेट करेगा ताकि आप अपनी डिज़र्विंग वैल्यू पा सकें। बाजार के हालात जिस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि आने वाले दिनों के हालात भी बिगड़ते हुए ही नजर आएंगे। निफ्टी 23,000 चल रहा है, 22,950 टूटते ही सीधा 22,500 के लक्ष्य मंडे को देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ 22,500 जब तक पार नहीं होगा तब तक बाजार के हालात बिगड़े हुए ही रहेंगे। बैंक निफ्टी 53,400 है, 53,000 टूटते ही 52,800 52,500 के टारगेट आपको दिखाई देंगे। तो बाजार में सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिस प्रकार के हालात है उसको देख के ही लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी बाजार गिरावट में ही जारी रह सकता है। तो बाजार पे हालात पे आपकी नज़र रहनी चाहिए।